नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच सियासी पार्टियों के बिगड़ते समीकरणों के बीच नेताओं में भी अपना हित साधते हुए पाला बदलने की होड़ लगी हुई है। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर की राजनीति में एक बड़ा नाम ज्योति खंडेलवाल का भी है, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली। कहते हैं कि जयपुर की मेयर रहना कम बड़ी बात नहीं है और ये बड़ा काम साल 2009 में ही कर चुकी हैं कांग्रेस नेता रही ज्योति खंडेलवाल, जिन्होंने अभी भाजपा का कमल थाम लिया है। अपने बयानों और काम को लेकर चर्चा में रहने वाली ज्योति खंडेलवाल जयपुर की रहने वाली हैं। 20 साल से भी ज्यादा समय से कांग्रेस की राजनीति कर रही थी, लेकिन पार्टी ने पिछले टर्म में भी टिकट नहीं दिया और इस टर्म में भी टिकट काट दिया। इसी से नाराज होकर उन्होंने बीजेपी के साथ जाना बेहतर समझा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, यहाँ के प्रभारी अरुण सिंह जी का, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी का, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ जी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने पार्टी के सदस्य के रूप में मुझे अपने साथ सम्मिलित किया और जो है काम करने का अवसर दिया। जहां तक बात है कि क्यों मुझे ये करना पड़ा, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि मैंने हमेशा, चाहे वो मेरा मेयर का कार्यकाल हो, चाहे वो पार्टी के प्रति मेरी जिम्मेदारी हो, मैंने बहुत निष्ठा और ईमानदारी और पूरी भावना के साथ, पार्टी के समर्पण के साथ जो है काम किया है। लेकिन मैंने लगातार ये महसूस किया कि जो कार्यकर्ता पार्टी की निष्ठा, पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ समर्पण के साथ उसकी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा होती है, उनका कहीं ना कहीं उनका अपमान होता है, लगातार जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, बल्कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष के नेताओं को केवल आगे बढ़ाने का, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, और काम किया जाता है। और ऐसे में हमारा जो यूं कहें कि जो आला कमान जो कांग्रेस पार्टी का रहा, वो इतना कमजोर है कि वो सब कुछ अपने सामने देखता है लेकिन कुछ एक्शन करने की स्थिति में नहीं होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जो है वो उनका मोरल डाउन होता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, पार्टी की मजबूती नहीं होती और ऐसी पार्टी की दिशा भी तय नहीं होती है। तो इसलिए जो है मैंने ये सोचा कि मुझे उस मजबूत नेतृत्व के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी करते हैं और देश को भी विश्व के सामने मजबूत तरीके से रखते हैं, उसके साथ मुझे काम करना चाहिए। और लगातार जो कांग्रेस पार्टी के, हम यूं कहें कि इस शासन में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे, लगातार ये मामले बढ़ते रहे, और रीट का मामला तो पूरी तरीके से साबित करता है कि किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार जो है। तो इन सब बातों को देखते हुए, इन सब की बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी जो है उसके तरह। सवाल, आप सचिन पायलट खेमे से समर्थित नेता मानी जाती थी, सचिन पायलट नेता बीजेपी में शामिल हुई है, तो उसका क्या मतलब माना जाए? नहीं, देखिए, मैं इस मामले में ये नहीं कहूंगी कि उनके नेतृत्व की वजह से मैंने जो महसूस किया लगातार एज ए कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए, जब मैंने समर्पण के साथ, पूरी ताकत के साथ उसकी मजबूती को लाने के लिए जब भी काम किया, तो मेरी हमेशा अनदेखी हुई, मेरी हमेशा उपेक्षा की गई। और उसी भावना के तहत, और चूंकि एक बहुत सही दिशा की पार्टी जो है वो नजर आती है, जो देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, जो देश को मजबूती के सामने, पूरे विश्व के सामने रखने का काम करती है, उसके लिए मैंने काम करने का। राजस्थान विधानसभा को लेकर एनडीए में तालमेल नहीं दिख रहा है। एनडीए में शामिल 3 प्रमुख दलों ने लिस्ट जारी कर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जेजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के राजेंद्र सिंह गूढ़ा के खिलाफ उदयपुर पार्टी से बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। जननायक पार्टी के बाद चिराग पासवान की एलजेपी ने 12 उम्मीदवार घोषित किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही भ्रष्टाचारी बता दिया। इतना ही नहीं, चौधरी ने ओपीएस और एनपीएस का फर्क बताना भूल ओपीएस का श्रेय सीएम गहलोत को दे दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की जुबान फिसली या फिर धारा प्रभाव में बोल गए। केंद्रीय मंत्री का यह बयान सुर्खियों में बन रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये तो शुरुआत है, किसी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे, तब उन्होंने कहा था
ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था। प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में होता था भ्रष्टाचार। किसान का यहाँ हरियाणा के अंदर बाजरे को 2500 रुपए के अंदर किसान बेच रहा था एमएसपी पर, गुजरात के अंदर बेच रहा था, लेकिन राजस्थान का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन अशोक जी गहलोत इस बात को लेकर जिस तरह से किसानों को कह रहे हैं कि हम उनका गोबर खरीदेंगे, पहले किसानों का बाजरा तो खरीदने के लिए रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेजे। ये किसान विरोधी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, ये भ्रष्टाचार वाली सरकार। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तब होती है और जब भ्रष्टाचार की राजस्थान 1 नंबर पर होता है और इनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तब ये तिलमिला जाते हैं। और जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो एक बार क्या होता है कि बंदरी होती है ना, बंदरी को जब बिच्छू खा जाता है ना तब उसके क्या हालात होते हैं, पूरे जो पेड़ वो उछल कूद करने लग जाती है और उछल कर कूद करके पूरे पेड़ के वो जो फल होते हैं उनको इधर उधर तोड़ के फेंक देती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। और वैसे ही हालात अशोक जी गहलोत के अब हो गए और अब वो एक जगह 2 जगह पर ईडी की कार्रवाई हुई तो आज उनको पीसी के अंदर गुस्सा आने लगा। गुस्से से बोल रहे थे कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई। मैं कहना चाहता हूं अभी तो 1-2 बिच्छू खाए हैं आपको बंदरी को, अभी तो आगे और कई अगर बंदरियों को इस तरह से बिच्छू खाना शुरू करेंगे तो पूरा बाग तिलमिला उठाएगा, पूरे बाग को ही आप उजाड़ देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये तो शुरुआत है, किसी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था, ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था। प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में होता था भ्रष्टाचार। लेकिन उसके बाद में आपको कहना चाहता हूं कि उस समय भी कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज ये जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो इनको तिलमिलाहट होती है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से ईडी की कार्रवाई होना ये उन लोगों के साथ में न्याय है और भारत सरकार का कमिटमेंट है कि हम न्याय करने के लिए देश के अंदर आए हैं सत्ता में। आज उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर, जिस तरह से यहाँ पर सचिवालय के अंदर पैसा मिलता है, आरपीएससी के अंदर जाते तो वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है और उसके साथ ही आपने जिस तरह से भर्तियां होती है तो उसमें भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है प्रतिदिन। कितने युवाओं के साथ में धोखा हुआ और जिस तरह से धोखा हुआ पेपर लीक के अंदर इतने जो हुआ, आज उन लोगों के साथ में धोखा हुआ है। लगभग 80 लाख हमारे युवा साथी हैं, वो पेपर देने के लिए जाता है, उस समय सोच के जाता है कि मैं पेपर दे के जा रहा हूँ, देने के लिए जा रहा हूँ, और लेकिन जब देकर पेपर वापस बाहर आता है उससे पहले उसको पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया। इस प्रदेश के अंदर 19 बार पेपर लीक हुए। 19 बार पेपर लीक होना यानी कि आप सोच लो कि कितने युवाओं के साथ में धोखा हुआ होगा। उन युवाओं को न्याय देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसलिए जब ईडी की कार्रवाई हुई तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सिर्फ एक परिवार के लोगों को जिस तरह से उन्होंने, चाहे आरपीसी के अंदर हो, चाहे उन्होंने पेपर लीक करके जिनको जिस तरह से उन्होंने लाभ देने का काम किया, और इनके मंत्री, हर मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, इनके विधायक दिन जिस तरह से लूट मचाए हुए थे, ऐसी लूट मची थी कि पूरे प्रदेश के अंदर एक, आपने पता है कि जिस तरह से शोले फिल्म आपने कईयों भाइयों ने देखी होगी, मैंने बचपन में देखी थी। उसमें कहते हैं कि वो कहता है कि बेटा रात को बेटे को कहते हैं सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। इस राजस्थान में तो ऐसे हालात हैं कि कहते हैं कि अगर किसी का काम करवाने के लिए जाता है
तो कहते हैं बेटा सो जा, वहाँ पर काम करवाना है तो करवा, वरना यहाँ पर कांग्रेस ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पेपर लीक करने की बात आती है तो बेटा आप जल्दी से पेपर करके निकल जाओ, वरना पेपर लीक करने वाला आ जाएगा। आज राजस्थान के अंदर ऐसे भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार वाली सरकार, पेपर लीक करने वाली सरकार, किसान विरोधी सरकार। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ऐसा सुशासन चाहती है और इसलिए राजस्थान की जनता ने परिवर्तन करने का मानस बना लिया है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अशोक जी गहलोत ने जिस तरह से खुले सांड छोड़ रखे, इन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर खुले सांड, जिससे मैं कह सकता हूं, इन्होंने जिस तरह से खुले सांड की तरह वो भ्रष्टाचार के अंदर कर रहे हैं। और इनके जिस तरह से प्रदेश के अंदर, मैंने पहले कहा ना, जिस तरह से कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये सारा प्रदेश के अंदर ऐसे इनको संरक्षण देने का काम करने का काम इन लोगों ने किया है। और ये तुष्टीकरण करने वाली सरकार, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इन्होंने जो किया है, ये भविष्य के अंदर राजस्थान की जनता सरकार, भारतीय जनता पार्टी बनाने का मानस बनाया है। और ये जो वादे इन्होंने किए हैं, ये जो जनता से इन्होंने कहा है कि हम फ्री में करेंगे, या इन्होंने जिस तरह से इन्होंने 5 घोषणाएं की है, ये सिर्फ झुंझुना है। और ये सिर्फ इन्होंने जो पिछले 5 साल पहले जिस तरह से राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया था, वैसा ही एक छलावा जनता को दिखाने के लिए किया है। ये झूठ की सरकार है, झूठ मूठ की सरकार है। निश्चित रूप से अशोक जी गहलोत के ऊपर राजस्थान की जनता का विश्वास उठ चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान की जो इन्होंने घोषणाएं की है, ये सिर्फ जनता को दिखावा करने के लिए और वोट बटोरने के लिए बनाया। लेकिन राजस्थान की जनता बहुत समझदार है और राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने वाले समय में बहुमत देगी और जीता कर भेजेगी। अब कांग्रेस 7 संभागों में भाजपा के खिलाफ बस यात्रा शुरू करेगी। राजस्थान विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस जल्द ही प्रदेश के 7 संभागों में यात्राएं निकालना शुरू करेगी। इसके लिए संभाग प्रभारी भी बनाए जाएंगे। यात्रा की तिथि का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। ईडी की कार्यवाही का सामना कर चुके गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि हर संभाग में आने वाली विधानसभाओं से ये यात्रा निकाली जाएगी। यात्राओं में घर घर जाकर कांग्रेस की योजना का प्रचार करेंगे, साथ ही भाजपा को एक्सपोज भी करेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से अब तक एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब, नकदी व अन्य सामग्री जब्त कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। जबकि 2018 के विधानसभा आम चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान यानी 65 दिनों में 70 करोड़ की अवैध शराब अवधि जब्त की गई, जिसके मुकाबले अब तक 433% की बढ़ोतरी हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रत्याशी सूची जारी करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी राजस्थान ने प्रत्याशियों की आज दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश की प्रेस वार्ता में उन्होंने बीजेपी पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोहन ने कहा कि राजस्थान में सोची समझी चाल के तहत छापे पड़वाए जा रहे हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ईडी के डायरेक्टर हैं या प्रवक्ता। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी को धार देने के लिए इस बार चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। वहीं बसपा ने शुक्रवार को आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बसपा ने नाथद्वारा से विधानसभा अध्यक्ष और दिग्गज कांग्रेस नेता सीपी जोशी के खिलाफ बाबूलाल साल्वी को मैदान में उतारा है।
राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव को लेकर राज्य में सभी दल सोच समझकर हर सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। अब साल 2019 में बीजेपी के सहयोगी रहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने राजस्थान में 10 प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। आरएलपी द्वारा जारी की गई लिस्ट में हनुमान बेनीवाल का नाम भी है। वो खिवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में पिछले दिनों आई बारिश ने मौसम में सर्द ला दिया है। तापमान में ये गिरावट लगातार जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक देश के बड़े हिस्से में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान की कुछ जगह वर्षा हो सकती है, जिसके तापमान में नमी देखने को मिलेगी। प्रदेश अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 19 डिग्री का अंतर देखा जा रहा है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा तो वहीं न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री दर्ज हो रहा है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।